चाहती हो देवी? देवी, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। फिर मेरे साथ विवाह कर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं एक सेवक हूँ, एक तुम दासी हो जाओगी। इसलिए जाओ, भैया के पास जाओ। अरे ये हमारे महाराज हैं, उनके पास जाओ, रानी बन जाओगी। देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, आप मुझसे विवाह कर लो ना। कितनी सुंदर हूँ मैं। तुम सुंदर हो, तुम अपने लिए हो, हमारे लिए नहीं हो। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। ये भी नहीं विवाह करे, क्यों ना उनकी बात चलती हूँ। तब खुशियाली राम कहीं गई, पुनः राम जी के पास आ गई। जी सुनते हो? देवी, तुम पुनः मेरे समक्ष आई हो, क्या हुआ अवगत कराइए। मैं तुम्हारे छोटे भ्राता के पास गई, उन्होंने विवाह करने को मना कर दिया है। क्या कहा? हमारे छोटे भाई ने विवाह करने से मना कर दिया है। हाँ, तो तुम क्या चाहती हो? आप मुझसे विवाह करो। मैं विवाह करूं? मैंने पहले ही कह दिया है कि मैंने एक नारी व्रत धारण करने का संकल्प लिया है। राम के जीवन में दूसरी स्त्री कभी नहीं आ सकती है। हाँ, एक बार तुम पुनः मेरे भाई के पास जाओ, उसको समझाने का प्रयत्न करो। जितना प्रयत्न तुम मेरे सामने कर रही हो, मेरे छोटे भाई के पास जाकर करो। हो सकता है तुम्हारी बात बने। क्या वह विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? मान लेंगे, मनाए लो, थोड़ा थोड़ा बस शर्माए रहा है, मान लेना थोड़ा। ठीक है, मैं आपकी बात मानकर फिर से उनकी पुनः लक्ष्मण जी के पास आ गई सुबर्णा और फिर बोली, वाह देखो तुम हो गोरे, वो है काले, इसलिए हमारा मन तुम्हारे ऊपर है। ये जी सुनते हो? तुम कितनी सुंदर लग रही हो, मैं भी देखो कितनी सुंदर हूँ, आप विवाह मुझसे कर लो ना। लक्ष्मण जी को उस जगह पर क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भगवान, हम तो सोचते थे इसको थोड़ी सी लाज शर्म बची होगी कि अब नहीं आएगी, तो फिर से आ गई। तुमको शर्म नहीं आ रही है? मैं बार बार तुम्हें मना कर रहा हूँ, फिर भी आ रही हो मेरे पास। जाओ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अरे लक्ष्मण, उल्टा कहीं मैंने देखो तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ के आई हूँ, लंका का सारा राज्य छोड़ के आई हूँ। लक्ष्मण विवाह कर लो ना। मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। जब सुबर्णा कहने लगी मैं लंका का राज छोड़ आई हूँ, तो लक्ष्मण जी और सड़क गए। इसका मतलब ये लंकिनी आई से लंका से, इसका मतलब ये देश बदल कर आई। अरे मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। अरे भाई भी छोड़ा, भतीजे भी छोड़ा, भाई भी छोड़ा, भतीजे भी छोड़ा। अरे मैं छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। लक्ष्मण जी ने भाग यहाँ से, दूर कहीं गई। ऐसी लड़की की आज हमने सूरत देख ली है कि लगता है पूरा दिन जो फल मिल जाते थे वो भी नहीं मिलेंगे। आप मुझसे विवाह करो ना। चले जाओ, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। अरे मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण कहा तो ही शोभा रही, जो तुल थोड़ी लाज करी हराई। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हारे साथ विवाह कौन करेगा? जिसके कोई लाज शर्म होगी वो तो करेगा नहीं। तुम्हारे साथ वही विवाह करेगा जिसके लाज शर्म नहीं होगी। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, चली जाओ। अब तो इतने सुंदर भी नहीं हो जो मैं तुमसे विवाह करूंगी। सुबर्णा ने विचार किया,
इससे तो श्याम मुखार बिंदु कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भावनी है, इससे न मुझे अपनाता है। सुबनका सोच रही है इससे अच्छा तो वो सांवला वाला है, भला मुस्कुरा के बात तो करता है, लेकिन उसके साथ जो उसकी पत्नी है उसके डर में वो हमसे विवाह कर नहीं पा रहा है, इसलिए सारी समस्या का जड़ तो उसकी पत्नी है। चलो उसी के पास चलेंगे। अरे जी सुनते हो? हाँ सुनाइए देवी। तुम्हारे भ्राताश्री ने विवाह करने से फिर से मना कर दिया है। मना कर दिया? हाँ। तो विवाह तो मैं भी नहीं करूंगा, आज तुमको यहाँ से निराश ही जाना पड़ेगा। सुनिए, आशारी दो है बनवासी, मुझ शिष्टा का पूर्ण उछाह करो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह। मुझसे आप विवाह कर लो ना। तुम मुझे आज्ञा दोगी कि मैं तुमसे विवाह करूं, तब तो हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। आप जा सकती हो यहाँ से। तुम दोनों मुझसे विवाह नहीं करोगे? नहीं, कोई नहीं विवाह करेगा। अभी मेरी माया को तुम सबने सही तरीके से पहचाना नहीं है, तो ना अपनी माया को दिखलाना चाहिए। अब खाऊंगी, अब मैं खाऊंगी। रूप भयंकर प्रकट खाऊंगी, सोच लिया मैं इसकी पत्नी को खा जाऊंगी, तब ये अकेला बचेगा और भयंकर रूप धारण करने लगेगी। ठहर जाओ। किसे खाओगी देवी? मैं तुमसे विवाह करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। हमारे कुल की रीति है, विवाह करने से प्रथम स्त्री के नाक कान छेदे जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे नाक कान छेदूंगा। आप सुपनखा विवाह के चक्कर में इतना जल्दी थी, कहा जल्दी देखो हमारे देखो क्या कोई कमी है? देखिए मेरी कुछ भी कमी नहीं है, मुझे आपकी शर्त नहीं मंजूर है। लेकिन नाक कान तो छिदवाने पड़ेंगे। नाक कान छिदवाने पड़ेंगे, अन्यथा विवाह नहीं करूंगा। आओ आओ आओ, मैं आराम से तुम्हारे नाक कान छेदूंगा। आ जाओ। परेशान मत होना, परेशान मत होना, दर्द नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने उठाई अपनी तलवार, सुपनखा को लगा कि ये कोई रीति रिवाज कर रहे हैं। लक्ष्मण अधिकार हुजूर नाम काल दिन दीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती। आज सुपनखा के नाक कान दोनों काट लिए। अब सुपनखा की बात बिल्कुल पक्की हो गई, ना इसके समान कोई नारी है संसार में मिलेगी। हाय दैया, नाक कान भिनु भई की करार, जल उत्पन्न सन देव के धारा। राक्षसी नाक कान कट गए तो रक्त की धारा निकल पड़ी और वहां से क्रोधित होकर के चल पड़ी। ये लक्ष्मण देखिए, आज तुमने ये क्या किया? उसकी नाक और उसके कान काट दिए हैं। वह यहाँ पर चुनौती देकर के गई है, वह इसी वन में जाएगी जहाँ उसके भाई रहते हैं, और जिस स्त्री की नाक कट जाए वह स्त्री साधारण नहीं बैठेगी। इसलिए भैया उसकी इज्जत रूपी नाक तो प्रथम ही कटी थी, मैंने ये वर्तमान की नाक काटी है उसकी। कोई बात नहीं लक्ष्मण, ये वन बहुत ही भयानक है। जाओ, सीता को लेकर गिरी कंदराओं में छिप जाओ। यदि कोई आएगा तो उसका सामना मैं स्वयं करूँ। जाइए। इधर सुपनखा उसकी रक्षा के लिए 14,000 सेवकों के साथ खरदूषण रहते हैं। रोते हुए उन्हीं के पास पहुंचे। खरदूषण पही गई दिल पाता, दिग दिग तब दूर शबल भाता। कट गई भैया। खरदूषण के पास सुपनखा पहुंची और रोते हुए कहने लगी। इधर तो खरदूषण अपने ही सभा में विराजमान है और कहते हैं
कि हम महाराज रावण के सेवक हैं। लंकेश, जय लंकेश महाराज। महाराज, आपके प्रताप से आकाश पृथ्वी मौन है और आप है यहाँ के महाराज, आपसे बढ़कर कौन है? कोई नहीं है, क्योंकि जमी पे मैं जब चलता हूँ यह जमी भी थरथराती है, हवाएं रुख बदलती है, बहती नदियाँ सूख जाती है। क्यों रही महाराज? कोलाहल कैसा हो रहा है, देखो सामने से ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है, आने दिया जाए। भैया कट गई। अरे बुआ कहाँ निकले हुआ में? ये हाल कैसे हुआ, हाल कैसे हुआ, तुम जरा मुझको भी बताओ बुआ। हाय बुआ, नाक कान कैसे कटे, मुझको भी बताओ बुआ। कैसे कटी बुआ? बुआ मैं पंचवटी की ओर गई थी, हाँ वहाँ दो वीर पुरुष हैं, उन्होंने मेरे नाक कान काटे हैं। क्या? एक सुंदर स्त्री है, उसको मैं आपके समीप लाना चाहती थी। क्या कहा? हमारी पंचवटी में दो तपस्वी वाला गाय है। हाँ भैया, जिन्होंने तुम्हारी नाक और कान काट ली है। चलो बदलाओ, वो कहाँ पे है? मैं तुम्हारी नाक का बदला उनका सर काट कर लूंगा। आगे आगे सुपनखा देवी जो कुरूप वेश है, अशुभ वेश है, सुपनखा आगे करी अशुभ रूप सुतिला चाही। आगे आगे सुपनखा जा रही है। इधर राम जी ने लक्ष्मण को आदेश किया